हमारे देश का कानून यही बोलता है कि मतलब एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जिन मामलों के अंदर की आप देखोगे कि वो मामले थोड़े पेचीदा किस्म के हैं, ईओडब्ल्यू का मामला हो सकता है, एनडीपीएस का मामला हो सकता है, या फिर आप पॉक्सो के मामले में हो सकते हैं, मर्डर केस में हो सकता है, डबल मर्डर भी हो सकता है। ऐसे कई सारे मुकदमे होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं। दोस्तों, हालांकि आपने मुकदमे कई तरह के देखे होंगे, फौजदारी भी होते हैं, दीवानी मुकदमे भी होते हैं, मतलब कि सिविल भी होते हैं, क्रिमिनल मुकदमे भी होते हैं। पर डिपेंड करता है, अगर किसी फौजदारी मुकदमे में मतलब कि क्रिमिनल केस में किसी में आपका नाम आया है और आप गए हैं जेल, तो आपकी बेल कैसे होगी? यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब कुछ मामले सीरियस नेचर के होते हैं, जिनके अंदर बेल लेने में वक्त लगता है। उसी के अंदर लगातार आप बेल पर बेल लगाते जाते हो और अपने ट्रायल पर ध्यान नहीं देते हो, और बेल को बहुत वक्त लग जाता है, बहुत पैसा भी आप बर्बाद कर देते हैं। मैं आज डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में कि आपको किसी भी केस पर कब बेल लगानी चाहिए और बेल लगाने के साथ साथ ट्रायल पर ध्यान देना चाहिए या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई मुकदमा किसी पर भी दर्ज होता है, कोई केस दर्ज होता है, तो उस केस में सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है बेल लेने की, कि उसको बेल मिल जाए, वो जेल से बाहर आ जाए और ट्रायल चलता रहेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कोई अपराध हुआ था कि नहीं। हमारे देश का कानून यही बोलता है कि मतलब एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोष प्रूव ना हो जाए, मतलब जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो दोषी नहीं, उसको ऐसे जेल में आप नहीं रख सकते। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी जजमेंट आया था, जिसमें बताया गया था किसी भी केस में स्पीडी ट्रायल का अधिकार है किसी भी एक्यूज का। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा अपराध होता है जो संगीन है, जैसे पॉक्सो के मामले होते हैं, एनडीपीएस के मामले होते हैं, और भी कई सारे मुकदमे हैं, ईओडब्ल्यू का मामला होता है, लंबा चलता है। इन मुकदमों में आपको बेल किस तरह से लेनी चाहिए? दोस्तों, आप में से जो भी कोई पहली बार आया है हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारी इस वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम लेकर आते हैं आपके लिए, वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, आपका कोई दोस्त, परिवार में से या कोई भी सगा संबंधी अगर फंस गया है कोई भी किसी सीरियस तरह के मामले में, जिन मामलों के अंदर की आप देखोगे कि वो मामले थोड़े पेचीदा किस्म के हैं, ईओडब्ल्यू का मामला हो सकता है, एनडीपीएस का मामला हो सकता है, या फिर आप पॉक्सो के मामले में हो सकते हैं, मर्डर केस में हो सकता है, डबल मर्डर भी हो सकता है। ऐसे कई सारे मुकदमे होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं। उनके अंदर आप बेल कैसे लेंगे? सबसे पहले तो बेल लेने के पीछे आप ना भागे, मतलब कि हड़बड़ाए नहीं कि बेल चाहिए बेल चाहिए। चार्जशीट लगना जरूरी होता है ऐसे केसों में। चार्जशीट के बाद ही क्लियर हो पाता है कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था। हालांकि आप चार्जशीट से पहले भी बेल लगा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ग्राउंड्स है तो उन ग्राउंड्स के आधार पर भी आपको बेल जरूर मिल सकती है। और चार्जशीट के बाद में बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। आप अगर चार्जशीट लगने का वेट करते हैं, चार्जशीट लग जाती है और आपको दिखता है कि हाँ, प्राइमा फेसी कुछ अपराध बनता है, देखने में अपराध बनता है, तो ऐसे केसेस के अंदर मैं आपको बता दूं कि ट्रायल पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मतलब अपने वकील साहब को जरूर बोलना चाहिए कि वो जल्द से जल्द चार्जेस फ्रेम कराएं, चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट करें, डिस्चार्ज कराने की कोशिश कराएं, और अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो वहीं पर फिर वो एविडेंस पर लाए, क्योंकि एविडेंसेस के बाद आपको बेल मिल जाती है। ज्यादातर लोग करते क्या है कि वो लगे रहते हैं बेल के पीछे कि हमें जल्द से जल्द बेल में, जल्द से जल्द हम लोग उस केस के लिए बाहर निकले उस केस से, और ऐसा हो नहीं पाता है। आपको साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं एविडेंसेस तक आने में, और वहां आपकी बेल डिले होती चली जाती है। सेशन कोर्ट में खारिज होती है, हाई कोर्ट में खारिज होती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है लगातार क्योंकि आप ट्रायल पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ आप बेल के पीछे लगे हैं। तो कभी भी अगर इस तरह के कोई सीरियस मामले में, कोई भी केस में आपका कोई सगा संबंधी, जानकर परिवार का कोई सदस्य अगर फंस गया है, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बेल पर ही ध्यान बिल्कुल ना दें, ट्रायल पर भी ध्यान आप जरूर दें, उससे ही आपकी जल्दी जल्दी बेल हो पाएगी। अगर आपने चार्जेस फ्रेम करा लिए, एविडेंसेस पर अगर आपकी गाड़ी जल्दी से पहुंच जाती है 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, तो मेरा मानना है जो वक्त लगने वाला था 2.5, 3, 4 साल का, अब वो वक्त मुश्किल से 6-7 महीने, साल भर के अंदर अंदर सीरियस क्राइम में भी आपका जो सगा संबंधी, जानकर कोई भी जो जेल में गया है, उसकी बेल बिल्कुल हो सकती है। केसेस को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, इसमें वक्त लगता है। जितना जल्दबाजी आप मचाएंगे उतना ही अपना पैसा आप बर्बाद करेंगे, कि बार बार आप बेल लगाएंगे, बार बार वकील साहब को उनकी फीस देंगे। बेहतर है ट्रायल को साथ साथ चलाएं और अपनी बेल भी आप लगाते रहें। कोई भी किसी तरह के सवाल है, कोई भी किसी तरह के डाउट्स है, किसी भी
क्रिमिनल केस को लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अपने सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और पर्सनल कोई जानकारी चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करें, हम उसका भी आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।